सीता माता की धरती से यानी आप दामाद जी का दर्शन करने आए थे। एकदम हम लोग के रामलला है, पाहुन है, या बुजुर्ग का दामाद कर लीजिए, हम लोग का पाहुन कर लीजिए। आप पाउन का दर्शन करने आए जी। आज हर घर दुल्हन की तरह सजा है और अयोध्या के राजा राम दूल्हा की तरह सज गए हैं पूरी अयोध्या। अब आप एक बार कैमरा घुमा के अयोध्या को दिखाइएगा। अगर आप महाकुंभ मेले में कभी गए होंगे तो महाकुंभ का नजारा अब आपको आज अयोध्या में दिखाई देगा। अयोध्या का ये लता चौक, लता मंगेशकर चौक पर हम खड़े हैं और हमारे साथ में माँ जानकी के यहाँ से आए हुए कुछ लोग भी हैं। मैं आपसे क्या नाम है भैया? मेरा नाम लक्ष्मी कुमार शाह है। लक्ष्मी कुमार शाह जी। कहाँ से आए हैं? जनकपुर से है, जनकपुर से। माँ जानकी के यहाँ से आए हैं, सीता माता की धरती से आए हैं। सीता माता की धरती से आए हैं आप। तो सीता माता की धरती से यानी आप दामाद जी का दर्शन करने आए थे। एकदम हम लोग के रामलला है, पाहुन है, या बुजुर्ग का दामाद कर लीजिए, हम लोग का पाहुन कर लीजिए। पाउन का दर्शन करने आए जी। कब आए हैं? हम लोग आए आज 3 दिन हो गया। 3 दिन, तीसरा दिन। जी जी। तो ये बताइए, माँ जानकी के इतिहास को संजो के आप आए हैं और भगवान श्री राम की जन्मस्थली में आप आए हैं जी। कुछ इनके इतिहास के बारे में बताइए आप। देखिए, ये इतिहास ये है इसका कि जब आज से लगभग 400-500 साल पहले, 500 साल लगभग पहले, जब बाबर लोग आक्रमणकारी जब हमला किया हमारे ऊपर, तो एक छद्म भेष में किया। और छद्म भेष में करने के बाद क्या हुआ कि बाबर लोग इतना आताई था, आक्रमणकारी था कि ये लोग तलवार भाजने में माहिर था। और चूंकि हमारा धर्म, हिंदू धर्म बहुत सहनशील होता है, चूड़ा दही खा के ठंडा पैरा रहता था और वो तलवार खींचता था, किया कि इधर से भागा सब। अरे वाह, वो चूड़ा दही के समय पूरा दही खा के ठंडा गया था। ठंडा है, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं और बाबर का सारा निशानी मिटा रहे हैं। अच्छा, बाबर से दिक्कत है कि मुस्लिम से? नहीं, मुस्लिम तो हमारे साथ ही है, दोस्त है, मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। बाबर के वंशज से दुश्मनी है, उससे हमारा मेन जो फैसले उससे है। मुस्लिम भाई तो हमारे दोस्त है, हमारे अभी भी बहुत मुस्लिम दोस्त है। यानी मुस्लिम भाई हमारे परिवार है, हमको मुस्लिम भाइयों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर कहीं से है तो बाबर निशानी से, बाबर के निशानी से दिक्कत है। सारा निशानी उसका खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक भी निशानी नहीं रहना चाहिए, एक भी निशानी नहीं होनी चाहिए भारत में पूरे। निशानी नहीं होना चाहिए बाबर का। इसके लिए और जो भी लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जय श्री राम। आपका हनुमान कहाँ है? मेरा नाम जगदेव शाह है। जगदेव शाह जी, आप कहाँ से आए? जनकपुर से आए हैं। जनकपुर से ही आए हैं। माँ जानकी के घर से अपने दामाद का दर्शन? जी, अपने पाहुन का दर्शन करने आए हैं। पाहुन का दर्शन देखिए कि कैसा मेरे पाहुन का घर बन रहा है, कैसा महल बन रहा है। महल देखने के बाद संतुष्ट हुए कि मेरा पाहुन का घर बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट बन रहा है। कैसा, मतलब खुश हो गए अपने पाहुन का घर में? बहुत देख के खुश हो गए। और आने वाला समय मेरा पाहुन का घर और अति उत्तम बनेगा और सुंदर बनेगा। और यही नहीं श्रीमान, मैं अपने पाहुन के लिए 1100 भार भी लेकर आया हूँ। चांदी का चरण पादुका है, सोने चांदी का जेवर जेवरात है। सीता माता के लिए बेटी के विदाई में जो एक सारा चीज दिया जाता है, वो सारा का सारा सामान है। सारा सामान लेकर आप? सामान, एक बेटी, 12 बर्तन, चौका, जितना चीज होता है सब आया है और हम लोग उनके सेवा में आए हैं। आप देखिएगा कि जनकपुर से चल के आए हुए हैं और एक गुरुजी भी आ गए हैं। गुरुजी, परिचय दीजिएगा। मकान सीतामढ़ी रघुनाथपुरी मोहल्ला में हुआ। सीतामढ़ी से आप आए जी। तो आज की अयोध्या और पहले भी आए थे कि नहीं आए थे? जी, बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में? अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। हाँ। नया युग के समान हम लोग को बुझाता है कि रामराज 500 वर्षों के बाद जो आना चाहिए सो आ रहा है। नहीं, इस उम्र में कैसे चल के आ गए आप बाबा? गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से आए? तो ठंडा उंडा नहीं लग रहा है? नहीं, ठंडा क्या लगेगा भगवान। राम के नाम पे सब ठंडा चला जाता है। राम के नाम पे सब ठंडा चला गया। राम के नाम पर ठंडी नहीं, सब कुछ दूर हो जाता है। और जनकपुर से
अपने दामाद का दर्शन करने आए थे, आज दामाद का घर देखने आए थे कि हमारे दामाद का घर बना है तो कैसा बना है, और जाके बताएंगे जनकपुर में। बताएंगे क्या, खुशी से सबको दिखाएंगे, मोबाइल में खींच के ले जा रहे हैं सब, मोबाइल में खींच के ले जा रहे हैं अपने दामाद का घर, पूरे नेपाल में जनकपुर में घूम घूम के दिखाएंगे कि देख लो मेरे दामाद का घर बन गया है। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। 16 साल से हमेशा ऐसे रहता हूँ दिन रात। 16 वर्षों से आप ऐसे ही हैं कृष्ण भगवान की रूप में? जी, इसी रूप में ऐसा ही हूँ। और यहाँ पर कब आए आप राम की धरती पर? 2 दिन पहले आया। 2 दिन। कब तक रहेंगे आप यहाँ? 22 के बाद तक रहूंगा। 22 के बाद तक आप रहेंगे यहाँ। आपको ये अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या कैसी लगी? अरे ये सबके पिताजी भगवान राम की जन्मस्थली है। और राम कौन है पता है? राम है परमात्मा। परमात्मा है। परमात्मा कैसे है कि सारी पृथ्वी पर परमात्मा को अच्छा लगा मनुष्य जन्म, तो परमात्मा राम बन के आया। फिर पहले सत्य पे चलाया भगवान ने, मजाक नहीं की। भगवान सीरियस रहे कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान तो मजाक बहुत किए। फिर परमात्मा राम बनने के बाद परमात्मा ने कहा कि मुझे दुनिया को खुश करना है, हंसाना है, मुझे दूसरे रूप में पेश करना है और सिखाना है उसे और तरह के। तो फिर क्या आया कि वो फिर कृष्ण बन के आए परमात्मा। तो राम और कृष्ण बन के परमात्मा आए और उन्होंने ऐसे, हाँ, और उन्होंने पता क्या करा? मनुष्य बन के शादी करना सिखाया, बच्चे पैदा करना सिखाया, सारा सिस्टम सिखाया, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया, नरक में जाने का रास्ता बताया, सत्य बताया, सब बताया पूरा अच्छी तरह से। और आज भी किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी आवाज द्वारा लोगों को बता रहा है। पता है? भगवान कृष्ण ने अपने ही दूसरे स्वरूप का महत्व बता दिया, राम को बताया। राम ही सत्य है, जन्म है तो राम है, मृत्यु है तो राम है, सभ्य संस्कार है, सभ्य इंसान है, सभ्य समाज है तो राम है। राम की वजह से सब कुछ है, और ये कृष्ण भगवान ने अपने दूसरे स्वरूप को आप सभी को बताया है। लेकिन कृष्ण भगवान के इस संदेश को हर घर तक भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।